नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मनमोहन मीना, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट पीजी करौली की ऑनलाइन भूगोल की कक्षाओं में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। वर्तमान समय में स्थिति बड़ी विचित्र चल रही है। कोरोना महामारी की वजह से छात्रों का पढ़ाई का काफ़ी नुकसान हो चुका है। इसको ध्यान में रखते हुए कॉलेज स्तर पर ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से क्लासें चालू की जा रही है या पढ़ाई जा रही है। पीडीएफ के माध्यम से भी नोट उपलब्ध कराए गए हैं। राजस्थान का भूगोल, जिसका आपने पिछली क्लास में चर्चा की थी कि राजस्थान का अपवाह तंत्र किस प्रकार का है, कैसा है, उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। तो आगे इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए अब अपन देखते हैं जो पश्चिम की ओर अरब सागर में जो अपवाह तंत्र का पानी जो जाता है, उसमें जो है सेकंड नंबर पर माही नदी है। माही नदी का पानी खंबाती खाड़ी, गुजरात होता हुआ अरब सागर में जाता है। माही नदी विंध्याचल पर्वतमाला की अमरेरू पहाड़ियों से निकलती है। लगभग 576 किलोमीटर बहने के बाद ये अरब सागर में जाकर गिरती है। राजस्थान में लगभग 171 किलोमीटर ये बहती है। राजस्थान में इसका अपवाह क्षेत्र बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्र में है। इसकी विभिन्न सहायक नदियों में जो इसमें लाकर पानी डालती है, उनमें एराव, अन्नास, चाप, मोरैन, सोम, जाखम, ये नदियाँ छोटी छोटी नदियाँ हैं जो अपना पानी माही नदी में ला करके डालती है। माही नदी कई उपनामों से जानी जाती है। बांगड़ की गंगा, आदिवासियों की गंगा, काठल की गंगा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा आदि नामों से इसे जाना जाता है। इस नदी पर बेणेश्वर नामक धाम, जिसे नवा टापरा भी कहा जाता है, त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर 3 बड़ी नदियाँ, जिनमें सोम है, माही और जाखम नदियाँ आकर के मिलती है। माघ पूर्णिमा को यह मेले का आयोजन होता है। इसे आदिवासियों का कुंभ मेला कहा जाता है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। इसकी सफाई के लिए सुजलाम सुफलाम परियोजना राज्य सरकार द्वारा चला रखी है। राजस्थान के दक्षिण से प्रवेश कर पश्चिम की ओर बहने वाली एकमात्र नदी है। इस नदी पर कई बांध परियोजनाएं चला रखी है, जिनमें माही बजा सागर बांध परियोजना, कागदी पिकअप बांध, कडाना बांध, सोम कागदर परियोजना, सोम कमलांबा योजना और जाखम बांध। ये परियोजनाएं उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आदि जिलों में है। माही, इस पर जो सबसे बड़ी जो परियोजना है, माही बजा सागर परियोजना, राजस्थान और गुजरात की एक संयुक्त परियोजना है, जिसमें माही नदी पर बोरखेड़ा नामक स्थान पर, जो बांसवाड़ा में है, एक बांध बनाया गया है। यह राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, लगभग 3.10 किलोमीटर। आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना। इस योजना से जल विद्युत भी उत्पादित किया जाता है, जिससे आदिवासी क्षेत्र में जल आपूर्ति होती है।
दूसरा इस पर जाखम बांध जो प्रतापगढ़ में स्थित है, यह राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। तीसरी जो बड़ी नदी है लूनी और माही के बाद में पश्चिमी बनास, जिसका उद्गम स्थल सिरोही जिले से है, जो अपना जल लेकर के लिटिल कच्छ रन में गुजरात में जाकर के लगभग विलीन हो जाती है। बहुत ज़्यादा पानी होने पर यह आगे बढ़ पाती है। इसका अपवाद क्षेत्र सिरोही जिले में है। इसकी सहायक नदियों में कुकड़ी, सूकली आदि नदियां हैं। इस पर आबू शहर बसा हुआ है इसके किनारे। चौथी जो बड़ी नदी है साबरमती, इसका उद्गम पटराना पहाड़ी उदयपुर से है और खंबात की खाड़ी में जाकर के गिरती है। इसकी लंबाई लगभग 416 किलोमीटर है, लेकिन इसका अपवाद क्षेत्र राजस्थान में बहुत कम है। लगभग 45 किलोमीटर राजस्थान में बहने के बाद में गुजरात में चली जाती है और उदयपुर ज़िले में ही ये बहती है। इसकी जो छोटी छोटी जो सहायक नदियां हैं बेतरक, सेई, हथमती, मानसी, वाकल आदि जो नदियां हैं, इसमें आकर के अपना जल जो है डालती है। यहीं से ही सेई जल परियोजना पाली तक पानी पहुंचाती है, जो जवाई सागर में पानी कम होने पर इसकी जलापूर्ति करती है। दूसरी मानसी बाकल जल सुरंग है जो उदयपुर में स्थित है और राजस्थान की यह सबसे लंबी सुरंग लगभग 11.2 किलोमीटर लंबी है। इस प्रकार से राजस्थान का जो प्रथम प्रकार का जो अपवाह तंत्र जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, अरब सागर में जाकर के गिरने वाला पानी या अपवाह पानी आदि, जो इस प्रकार ये 4 नदियां जो है अपना पानी लेकर के अरब सागर तक पहुंचती है। दूसरे प्रकार का जो अपवाह तंत्र है आंतरिक अपवाह तंत्र या अंतः प्रवाही नदियां, जिसमें राजस्थान का लगभग 60% क्षेत्र इसमें जो है आता है। इस अपवाह तंत्र में जो नदियां हैं जिनमें सबसे बड़ी जो मुख्य नदी है वो घग्गर नदी है। घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ियों से कालका नामक स्थान से निकलकर पश्चिम की ओर बहती हुई राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है, जो कालीबंगा और पीलीबंगा तहसीलों में अपना जो है अपवाह क्षेत्र बनाती है। और लगभग थोड़ा आगे चल के पाकिस्तान में जब पानी बहुत ज़्यादा होता है तो पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास नामक स्थान तक ये पहुंच पाती है। पानी कम होने पर इसका जल जो है हनुमानगढ़ और इसके आसपास के क्षेत्रों में रेगिस्तानी भागों में विलीन हो जाता है। इसका अपवाह क्षेत्र गंगानगर और हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है और यहीं पर लगभग ये समाप्त हो जाती है या इसका जल विलीन हो जाता है। इस नदी को मृत नदी, नट नदी, सोता नदी आदि नामों से जाना जाता है। इसका प्राचीन नाम सरस्वती नदी है। इसके अपवाह क्षेत्र को नाली या पाट कहा जाता है। हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में इसको नाली और पाट कहा जाता है, जबकि पाकिस्तान वाले क्षेत्र में इसको हकरा कहा जाता है। फोर्ट अब्बास पाकिस्तान में स्थित घग्गर का अंतिम स्थान है जहां तक ये पहुंच पाती है। विभिन्न खोजों के आधार पर जैसलमेर के वाले क्षेत्र में एक लंबे जलपट्टी का पता चला है, जिसे जो है जो प्राचीन वेदों में जो सरस्वती नदी का जो वर्णन है उसका जो है अवशेष के रूप में हम जो है इसको मानते हैं।
हिमालय से राजस्थान आने वाली एकमात्र नदी घग्गर, जो देश की सबसे लंबी अंतः प्रवाही नदी है, जिसका जल जो है किसी भी महासागर में यानी कि अरब सागर और बंगाल खाड़ी में नहीं पहुंच पाता है। आंतरिक अपवाद क्षेत्र में दूसरी जो बड़ी नदी है वो कांतली है। यह नदी सीकर के खंडेला पहाड़ियों से निकलकर सीकर और झुंझुनू जिलों में बहती है और इसका पानी जो है वर्षा काल में ही रेत के टीलों में विलीन हो जाता है। इसके अपवाद क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है। इस नदी के किनारे सुनारी सप्ता, खेतड़ी और गणेश्वर सप्ता, नीम का थाना आदि भी जो है प्राचीन अवशेष ही इसकी नदी के किनारे मिले हैं। तीसरी जो बड़ी नदी है आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र में वो है बाणगंगा नदी। इसका उद्गम बैराट की पहाड़ी जयपुर से होता है और यह जो है जयपुर, दौसा और भरतपुर तक बहती हुई आगे जो है ज़्यादा पानी होने पर यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है। इस नदी के किनारे मौर्यकालीन अवशेष, बौद्ध धर्म के अवशेष आदि जो है इस नदी के किनारे जो है मिले हैं। और इस नदी में जो एक अन्य सहायक नदी जिसे हम गंभीरी नदी कहते हैं, करौली ज़िले से होती हुई भरतपुर में आकर के जो है इस नदी में आकर के मिल जाती है। गंभीरी नदी पर करौली में जो है पासना बांध बना हुआ है। इस नदी के उपनाम है अर्जुन की गंगा, ताला नदी और रुंठित। रुंठित वह नदी जो अपनी मुख्य नदी में गिरने से पहले समाप्त हो जाती है। इस नदी पर दो बांध है, रामगढ़ बांध जयपुर और अजान बांध केवलादेव भरतपुर। अजान बांध में पानी कमी होने पर इसकी जलापूर्ति पांचना बांध गंभीर नदी से की जाती है। चौथी जो बड़ी नदी है जिसका पानी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसका पानी अन्य जो है बड़ी नदियों के माध्यम से महासागर तो नहीं पहुंच पाता है, ये भी इसका भी जल जो है रेतीले टीलों में विलीन हो जाता है। इसका उद्गम सेवर पहाड़ी से होता है और गुड़गांव के मैदान तक जाता है। अलवर होते हुए गुड़गांव के मैदान तक जाते जाते हरियाणा में ये जो है विलीन हो जाती है। पांचवी जो नदी है रूपारेल नदी, इसका उद्गम स्थान उदयनाथ पहाड़ी अलवर है। मोती झील जो कि भरतपुर में स्थित है, इसे भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। छठी जो नदी है काकनी, काकने नाम से भी जानी जाती है। इसका उद्गम स्थान कोठारी गांव जैसलमेर से होता है और बुद्ध झील जैसलमेर में जाकर के विलीन हो जाती है। अन्य अंतः प्रवाही नदियां रूपनगढ़ नदी, मेथा नदी, खारी नदी, खंडेला आदि जो नदियां हैं ये छोटे छोटे नदियों के रूप में सांबर झील में जाकर के मिल जाती है और ये एक विशाल सांबर झील का निर्माण करती है, जिस पर जो है जिस सबको पता है यहाँ पर नमक बनाया जाता है। यहाँ पर सर्वाधिक लवण का जमाव करने वाली जो नदी है वो मेथा नदी है। और इस प्रकार से राजस्थान का जो 60% जो अपवाद क्षेत्र है, जिसे हम आंतरिक अपवाद क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, इसका पानी कहीं नहीं मिलता है। जो राजस्थान के रेत के टीलों में ही विलीन हो जाता है। नेक्स्ट जो क्लास होगी अपनी, उसमें जो है अपन जो है बंगाली खाड़ी में जो अपवाद तंत्र ये जो पानी बहकर जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।